दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हेलोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है तो उसका हम लोग आईपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे तो हेलोजन युक्त जितना भी कंपाउंड्स होगा ऑर्गेनिक, आपको सबका आईपीएसी नेम लिखना एकदम आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, वो आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हेलोजन हम लोग कहेंगे किसको। ठीक है, तो हेलोजन को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हेलोजन के स्थान पर हम लोग का कौन कौन आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन है, आयोडीन। कौन कौन आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो फ्लोरीन को यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को लिखेंगे हम लोग क्लोरो, ब्रोमीन को लिखेंगे हम लोग ब्रोमो और आयोडीन को लिखेंगे हम लोग आयोडो। ठीक है, फ्लोरीन को क्या लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को लिखेंगे हम लोग क्लोरो, ब्रोमीन को क्या लिखेंगे ब्रोमो और आयोडीन को क्या लिखेंगे आयोडो। ठीक है, और इस हेलोजन को जो है हम लोग इस हेलोजन को इस हेलोजन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रांच की तरह यूज करेंगे। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसको साइड चेन की तरह यूज करेंगे। किसके तरह यूज करेंगे, साइड चेन। मतलब ये कि अगर हम लोग के पास में कोई भी कार्बन का चेन में हेलोजन प्रेजेंट रहता है, कौन प्रेजेंट रहेगा, हेलोजन प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग यूज करेंगे, या इसको हम लोग ब्रांच भी कह सकते हैं या तो इसको साइड चेन कह सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर का। ठीक है, तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। तो नंबरिंग करने में आपको पहले देखना पड़ेगा मल्टीपल बॉन्ड को। जैसे हम लोग देखे थे पहले क्या, फंक्शनल ग्रुप को, फिर देखे थे हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को। किसको देखे थे, मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड को हम लोग या तो डबल बॉन्ड हो सकता है, या हम लोग क्या लिए थे, ट्रिपल बॉन्ड, ये रहता था। और लास्टली हम लोग देखते थे किसको, ब्रांच को। ठीक है, ब्रांच कह सकते हैं आप इसको, या इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं क्या, साइड चेन। ठीक है, तो हम लोग का अगर ऐसे बोलना है कि हेलोजन और मल्टीपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, तो हम लोग को नंबरिंग किधर से करना है, पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप को, फिर देखना है मल्टीपल बॉन्ड को, लास्टली किसको देखना है, सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, ब्रांच को देखना है, फिर साइड चेन को देखना है। ठीक है, मतलब ये कि हेलोजन और मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहेगा कार्बन के चेन में, तो हम लोग को नंबरिंग किधर से करना है, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ से। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको बढ़िया बढ़िया से। एग्जाम्पल लेते हैं एक एक करके। देखिए सबसे छोटा है, पहले एग्जाम्पल लेते हैं एकदम सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं CH3Cl। CH3Cl, जब इसका हम लोग नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लंबा चेन का सिलेक्शन करना होगा। क्या करना होगा, लंबा चेन का सिलेक्शन। तो लंबा हम लोग का चेन कौन सा हो जाएगा, ये होगा। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना है इसमें, एक ही कार्बन है। सबसे पहले लिखते हैं, देखिए नाम लिखने का हम लोग का एक ही तरीका था क्या, सबसे पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं हम लोग है ना वर्ड रूट, फिर लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स और लास्टली लिखते हैं हम लोग क्या, 2 डिग्री सफिक्स। इसी फॉर्मूले पर हम लोग क्या किए थे, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अब तक नाम लिखने के लिए सीखे हैं, सबको इसी फॉर्मूले पर बैठाते हैं और आसानी से नाम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए नाम लिखते हैं आप। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो हम लोग क्या बोल लिखे कि क्लोरीन, क्लोरीन, या फिर जनरली हम लोग बोल सकते हैं अगर हेलोजन जो होगा उसको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग यूज करेंगे, या फिर ब्रांच या फिर साइड चेन। तो हम लोग का देखिए ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया या फिर ब्रांच हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं साइड चेन है। तो साइड चेन का नाम हम लोग कहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो नाम लिखेंगे क्या बच्चों, एक नंबर पर क्लोरीन तो लिखेंगे 1 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो। और एक कार्बन है, वर्ड रूट लिख क्या क्या लिखेंगे, मैथ, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो मीथेन। या फिर इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ऐसा अगर रहेगा, ऐसा अगर रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है, हम लोग का सबसे पहला काम क्या करना है, लंबा चेन का सिलेक्शन। लंबा चेन का सिलेक्शन हो जाने के बाद हम लोग को नंबरिंग करना होगा। तो नंबरिंग हम लोग किस तरह से करेंगे, ब्रोमीन की तरफ से कर ले, 1 2, नंबरिंग हो गया। नाम करते हैं। अब नाम लिखते समय हम लोग क्या करना है, सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या बोले हैं, ब्रांच मान करके चलना है। तो क्या लिखेंगे इसका, 1 ब्रोमो। क्या लिख लेंगे, 1 ब्रोमो। 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, ये नहीं। तो नाम हो गया 1 ब्रोमो इथेन। क्या हो गया, 1 ब्रोमो इथेन। और भी लेते हैं एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए CH3,
Br, CH2, CH2, Cl। ठीक है? तो अब अगर हम लोग देखेंगे ये दोनों क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को किसको देखना है, पहले देखना किसको है, या दो हेलोजन आ गया। तो हम लोग के पास में जब दो या दो से अधिक हेलोजन आ जाएगा, ठीक है, अगर हेलोजन आ जाएगा तो उसका प्रायोरिटी याद रखेंगे अल्फाबेट। क्या याद रखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में याद रखेंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन आएगा, पहले देखिए फ्लोरीन था हम लोग का, फ्लोरीन था, ब्रोमीन था, और कौन था, आयोडीन था। तो सबसे पहले देखिए एबीसीडी में कौन पहले आएगा, पहले आएगा हम लोग का ब्रोमीन, फिर कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, फिर कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, और सबसे कम लास्ट में कौन आएगा, आयोडीन। तो यहाँ देखना है आपको अल्फाबेटिकली, अल्फाबेट में कौन पहले मिलेगा, जो अल्फाबेट में पहले मिलेगा उधर से आपको नंबरिंग करना स्टार्ट कर देना है। इसमें देखिए नंबरिंग हम लोग को कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3, और ये रहा क्या, नंबरिंग हो गया। नाम लिखेंगे, अब देखिए नाम लिखने में हमेशा अल्फाबेटिकली ही लिखेंगे नाम। देखिए 2 नंबर पर कौन है, ब्रोमो है, लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर 4 नंबर पर क्लोरीन है, लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4, तो 4 के लिए लिखेंगे हम लोग ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा लेंगे, N। बहुत आसान है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। और भी लेते हैं एग्जांपल, चिंता नहीं करना है, ये ऑर्डर को आपको याद रखना है। मतलब ये कि अगर सारा फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं, सारा हेलोजन, अगर इनमें से सब हेलोजन अगर एक साथ अगर चेन में आ जाता है तो आपको अल्फाबेटिकली सोचना है। ठीक है, प्रायोरिटी किसको देना है, बी वाले को पहले, फिर सी वाले को, फिर एफ वाले को, फिर किसको, आई वाले को। ठीक है, अल्फाबेट के आधार पर, अल्फाबेट मतलब एबीसीडी में देखना है कौन पहले आएगा। चलिए और भी लेते हैं एग्जांपल, जैसे CH3, यहाँ आता है CH2, ये आता है CH, और यहाँ लेते हैं फ्लोरीन, CH2, और ये लेते हैं आई। ठीक है, इसमें देखना है बच्चों कि हम लोग के पास में फ्लोरीन 1 2 3, ये 1 2, इधर से हम लोग नंबरिंग कर ले, 1 2 3, और ये रहा 4, नाम लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है हम लोग को ब्रांच का नाम, तो इन दोनों को क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, ब्रांच मान के चल रहे हैं। नाम लिखेंगे, पहले किसको लेंगे, फ्लोरो को, कितना नंबर पर, 2, लिखेंगे 2 फ्लोरो, 2 फ्लोरो। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन, आयोडो भी है, एक नंबर पर लिखेंगे 1 आयोडो, ब्रांच खत्म हो गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ हम लोग कार्बन, कार्बन कितना है, 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है क्या लगा लेंगे, एन। नाम हो गया इसका क्या, 2 फ्लोरो 1 आयोडो ब्यूटेन। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं। अब अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो, या फिर सबको ले लेते हैं, सारा फंक्शनल ग्रुप को, सारा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, सारा हेलोजन को लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ लेते हैं CH, और यहाँ ले लेते हैं Br, यहाँ लेते हैं CH2, और यहाँ ले लेते हैं CH, ये लेते हैं I। ठीक, और यहाँ ले लेते हैं Cl। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, अल्फाबेटिकली चलना है, किधर से चलना है, अल्फाबेटिकली चलना है। तो अल्फाबेटिकली चलेंगे तो इधर 2 नंबर पर मिलेगा हम लोग को ब्रोमो, इधर से चलेंगे 1 2 3 नंबर पर मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में अल्फाबेटिकली देख लीजिए, 1 2 3, और ये क्या रहा, 4, क्या रहा, 1 2 3 4, नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच का नाम। ठीक है, पहले ब्रोमो वाले लिखें, लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर क्लोरो वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर किसको लिखेंगे, फ्लोरो को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो। फिर टोटल आयोडो भी है तो क्या लिखेंगे, 4 आयोडो, 4 आयोडो। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, क्या देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 5, 4 है, तो 4 के लिए लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है क्या लगा लेंगे। वही अगर हम लोग के पास में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है इसमें, तो उसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में। मल्टीपल बॉन्ड जैसे ऐसा रहता है, CH2 डबल बॉन्ड, CH, CH, CH3, CH2, CH, और यहाँ रहता है Br। ठीक है, तो हम लोग का देखना क्या है, सबसे पहला काम होगा लंबा चेन का सिलेक्शन। तो लंबा चेन हम लोग का ये हो जाएगा, लंबा चेन हो गया। अब नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग में देखेंगे हेलोजन है, मिथाइल है, और कौन है, मल्टीपल बॉन्ड। तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, और ये क्या, नंबरिंग हो गया, नाम लिखना है, सॉरी वहाँ 6 नहीं होगा। ठीक है, 5 ही कार्बन है, नाम लिखना है। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, देखिए इसका नाम ब्रोमो, इसका नाम क्या, मिथाइल। पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो वाले को, तो क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल को, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन हम लोग के पास में कितना है, 5, तो 5 के लिए लिखेंगे हम लोग पेंट। ठीक, डबल बॉन्ड कितना नंबर पर है बच्चों, 1 नंबर पर, इसलिए लिखेंगे E 1 नंबर पर ENE। आप एक को लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी लेते हैं,
और भी लेते हैं, जैसे रहेगा Cl, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH, CH2 और इधर रहा Br। ठीक है। अब देखिए, ब्रोमीन भी 1 नंबर पर, क्लोरीन भी 1 नंबर पर, इधर से भी डबल बॉन्ड 2 नंबर पर, इधर से भी डबल बॉन्ड कितना नंबर पर, 2 नंबर पर। जब मल्टीपल बॉन्ड से हम लोग को डिसाइड नहीं हो पाया, तब हम लोग इन दोनों को अल्फाबेटिकली देख लेंगे। ठीक है। ये ब्रोमीन है और ये कौन है, क्लोरीन है। तो अल्फाबेट में कौन पहले, बी आएगा। तो हम लोग इधर से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 और ये रहा 4। अब नाम लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ब्रांच का नाम। किसका लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो ब्रांच का जब नाम लिखेंगे, देखिए ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो पहले किसको लिखना है, ब्रोमो को लिखना है। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। फिर लिखना पड़ेगा किसको, क्लोरो को लिखा है, क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए कितना है, 4 है, तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या लगेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो ये लगाएंगे हम लोग 2 ENE। बहुत आसान है। ठीक। आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है जो कि बॉन्ड लाइन में बहुत ज्यादा बच्चे को दिक्कत करता है, उस पर लिए चलते हैं आपको। ठीक है। पहले साधारण वाला लेते हैं। ऐसा साधारण सा लेते हैं पहले। ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम होगा हम लोग का लंबा चेन का सिलेक्शन। तो लंबा चेन को जब सिलेक्ट करें तो ये होगा हम लोग का लंबा चेन, ये ना होगा। ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग का लंबा चेन हो गया। अब लंबा चेन का सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हम लोग के पास 2 इंड है, एक यहाँ है और एक ये वाला इंड है। हम लोग को नंबरिंग करना है। तो इधर से चल रहे हैं तो हम लोग के पास 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, और इधर से भी चल रहे हैं 2 नंबर पर डबल बॉन्ड। लेकिन इधर अब देखो, डबल बॉन्ड से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, हेलोजन को देखना पड़ेगा, ब्रांच को। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, ये रहा 3 और ये रहा क्या 4। नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है। क्या लिखना है, पहले ब्रांच का नाम लिखना है। तो ब्रांच में कौन है, ब्रोमो। तो कितना नंबर पर, 2 नंबर पर, लिखेंगे 2 ब्रोमो। ठीक। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए कितना है, 4 है। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। और डबल बॉन्ड भी है, कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, बैठा देंगे हम लोग 2 EN। बहुत आसान है, क्या हो जाएगा ना, 2 ब्रोमो ब्यूट 2 EN। और भी देखिए, इस तरह का ही स्ट्रक्चर आप काफी ज्यादा एनसीईआरटी में है और पूछा जाता है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से आपको देखने का जरूरत है। ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर दिया रहता है, ये ऐसा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, काफी ज्यादा परेशान करता है बच्चे को। तो आपको घबराने का एकदम बात नहीं है। पहले इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है। तो अब है क्या इसमें स्ट्रक्चर में, कुछ और नहीं है, एकदम आसान है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन कहाँ है, यहाँ है। और एक कार्बन कहाँ है, यहाँ है। एक कार्बन हम लोग का कहाँ है, यहाँ है। और एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ है कार्बन, यहाँ है कार्बन। ठीक है। ये कार्बन है, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर उधर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, यहाँ देखिए कार्बन है, ऐसा है, कार्बन है, कार्बन है, और ये रहा कौन, Br। कुछ इस तरह से है। ठीक है। यहाँ भी क्या है बच्चों, कार्बन है। अब हम लोग अगर देखें इसको, तो हर कार्बन को हम लोग देते हैं, यहाँ कितना हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन देना होगा। ठीक है। यहाँ तो नहीं देना होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना चुका है। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन। अब तो कहीं नहीं देना। अब हम लोग को देखना है लंबा चेन, लंबा चेन देखना है। तो लंबा चेन देखना है, तो हम लोग देख लीजिए क्या लिखें, ये वाला चेन को हम लोग सेलेक्ट करें। देखिए ऐसा, देखिए ध्यान से। ये हम लोग का क्या हो गया, लंबा चेन हो गया। यहाँ ये अगर देखेंगे तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, लंबा चेन, ऐसा। ये हो गया हम लोग का लंबा चेन। ये क्या हो गया हम लोग का लंबा चेन, यहाँ कुछ इस तरह का। ये हो गया हम लोग का क्या, लंबा चेन। ये हुआ, ये हो गया हम लोग का लंबा चेन। एक कार्बन हम लोग का यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। ठीक है। और एक कार्बन कहाँ है, यहाँ। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना चेन में। ठीक है। कितना कार्बन का ये चेन बन रहा है बच्चों, देखिए। ठीक है। एक कार्बन यहाँ है, ठीक है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन। 2 इंड है हम लोग के पास में। एक इंड हम लोग का यहाँ से नंबरिंग का है और दूसरा इंड यहाँ से है। तो दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, निशाना लगाएंगे कि मल्टीपल बॉन्ड किधर से जल्दी मिल रहा है। जब यहाँ से चल रहा है तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, यहाँ से चल रहा है तो 1 2 3 नंबर पर मिल रहा है। जिधर से मल्टीपल बॉन्ड हम लोग को पहले मिलता है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते हैं, देखिए 1, ये रहा 2 और यहाँ 3 और ये 4 और ये क्या 5। नाम लिखना है। देखिए, ये क्या हो गया, मिथाइल बना। ये भी क्या हुआ, मिथाइल हुआ। ये भी क्या है, मिथाइल है। ये क्या है, ब्रोमो है। ठीक है। तो हम लोग का यहाँ एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है और ये क्या है, ब्रोमो है।
तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखना है ब्रांच का नाम। तो ब्रांच में क्या है, ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो को लिख लेते हैं। कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर, लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। फिर देखेंगे मिथाइल वाला कितना कितना नंबर पर है, 3 नंबर, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है और 4 नंबर पर है। लिखेंगे हम लोग 2 3 4 ट्राई मिथाइल। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे हम लोग कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ड रूट लिखेंगे हम लोग पेंट। ठीक, डबल बॉन्ड कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, क्या लिख लेंगे, तो इसका नाम हो गया क्या, 4 ब्रोमो 234 ट्राई मिथाइल पेंट 2 EN। और भी इस तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, आपको घबराने का एकदम जरूरत नहीं है, और भी स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, एनसीईआरटी का ये सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, ऐसा है। वो क्या करता है, हाइड्रोजन दे देता है, क्या करता है, हाइड्रोजन देता है, और यहाँ लिख दिया क्या, Br दे दिया। तो आपको घबराना एकदम नहीं है, सबसे पहला क्या करना है, लंबा चेन का सिलेक्शन करना है। किसका सिलेक्शन करना है, लंबा चेन का। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लंबा चेन हो जाएगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये हम लोग का लंबा चेन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ये क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये देखिए यहीं तक है कार्बन। तो हम लोग का अब देखिए चेन क्या हो गया, 4 कार्बन का, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और क्या 4 कार्बन। अगर हम लोग हाईलाइटेड करना चाहते हैं, 1 कार्बन हम लोग का यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन कहाँ है, यहाँ है चेन में। ठीक है, ये दोनों क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। जब यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं तो कितना नंबर पर, 2 नंबर पर। यहाँ से भी नंबरिंग कर रहे हैं 2 नंबर पर। तो इधर से देखिए डबल बॉन्ड से हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को हेलोजन को देखना होगा। तो हेलोजन देखिए कितना नंबर पर है, एक ही नंबर पर है, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाए 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 और ये क्या हो जाएगा 4। नाम लिखना है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को लिखें, क्योंकि अल्फाबेट में ब्रोमो का नाम पहले, तो हम लोग अल्फाबेट में पहले है तो उसको पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो। ठीक है, फिर मिथाइल वाले को देखिए कितना कितना नंबर पर, ये 2 नंबर पर है और 3 नंबर पर, लिखेंगे 2,3 डाइमिथाइल। क्या लिख लेंगे, 2,3 डाइमिथाइल। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए 4, तो 4 का लिखेंगे हम लोग वर्ड रूट क्या, ब्यूट। डबल बॉन्ड कितना नंबर पर है बच्चों, 2 नंबर पर, लगाएंगे हम लोग 2 ये। ठीक है, आया समझ में। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, घबराना नहीं है, आप इसको थोड़ा नोट करते जाइए साथ ही साथ। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा है, ये ऐसा दिया हुआ है, यहाँ एच दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी दे दिया है वो एच। ठीक है, और यहाँ भी दे दिया है वो एच। तो सबसे पहला काम क्या करना है हम लोग को, लंबा चेन फाइंड आउट करना है। लंबा चेन सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लंबा चेन, देखिए यहाँ तो कार्बन है नहीं, कार्बन हम लोग का कहाँ है, यहाँ है, यहाँ बढ़े। ठीक है, इधर बढ़े, बढ़े, यहाँ, ये हम लोग का क्या है, लंबा चेन है। ठीक है, एक कार्बन हम लोग का यहाँ है और एक कार्बन कहाँ है, यहाँ। नाम नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करना है, देखिए इधर से 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, यहाँ से ले 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड। तो हम लोग का नंबरिंग कहाँ से करना पड़ेगा, जिधर से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिलेगा, यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, ये रहा 4 और क्या 5। नाम लिखना है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फाबेट में पहले ब्रोमो आता है, पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे पहले, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अब हम लोग और भी ब्रांच को ढूंढते हैं। देखिए ये क्या है, ब्रांच है, नहीं है। ये भी हाइड्रोजन है, ब्रांच नहीं है। ये भी क्या हाइड्रोजन है, ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कितना, 5। तो 5 का वर्ड रूट क्या लिखेंगे हम लोग, पेंट। डबल बॉन्ड कितना नंबर पर है, देख लीजिए कितना नंबर पर, 2 नंबर पर, लिखेंगे 2 ENE। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो पेंट 2 ENE। और भी लेते हैं एग्जाम्पल, घबराना नहीं है, इससे रिलेटेड जितना भी है हम आपको बता दे रहे हैं, चिंतित नहीं होना है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, देखिए ऐसे दे देगा एच, यहाँ भी दे देगा एच, और यहाँ क्या लिखेगा Br। ठीक है, और यहाँ दे देगा सिर्फ एच। तो अब हम लोग का क्या करेंगे, अब हम लोग को सबसे पहला काम वही करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, लंबा चेन का सिलेक्शन। क्या करना है, लंबा चेन का सिलेक्शन। देखिए लंबा चेन हम लोग का, देखिए लंबा चेन का सिलेक्शन हम लोग का, यही ना लंबा चेन, सही, यहीं तक कार्बन है। ठीक है, क्या है, यहाँ तक। और का ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन कहाँ, यहाँ है। तो हम लोग नाम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए देखिए, इधर से चल रहे हैं हम लोग को 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से चल रहे हैं 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो दोनों में से किधर से कर सकते हैं, नहीं। फिर इधर से अगर चल रहा है तो फायदा क्या मिल रहा है हम लोग को, किसी एक ही नंबर पर हम लोग को क्या मिल रहा है, ब्रोमो मिल रहा है। इधर से नंबर निकाल लेंगे 1 2 3 और ये क्या रहा 4। नाम लिखना है सबसे पहले हम लोग, ये ब्रोमो है और मिथाइल है, किसको लिखे हम लोग, ब्रोमो को अल्फाबेट में ABCD में पहले, तो हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो। क्या लिख लेंगे, 1 ब्रोमो। फिर देखिए ब्रांच भी है क्या, हाँ 2 नंबर पर मिथाइल है, लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल।
फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना 4, तो 4 के लिए हम लोग वर्ड रूट लिखते हैं ब्यूट, कि डबल बॉन्ड है कितना नंबर पर 2 नंबर पर, इसलिए लिखेंगे 2 EN। बहुत आसान है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से देख लें, बढ़िया से आप बना लें। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हेलोजन का कोई भी कंपाउंड मिलता है हेलोजन वाला, आप उनका नाम एकदम आसानी से लिख सकते हैं। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।